लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ केसी खेत्रपाल। दोस्तों, भारत के इतिहास को आजादी के बाद किस तरह से तोड़ मरोड़ कर भारत के लोगों के आगे लाया गया, आइए जानते हैं कुछ ही सेकंडों में। बाबर ने मुश्किल से कोई 4 वर्ष राज्य किया। हुमायूं को ठोक पीट कर भगा दिया गया। मुगल साम्राज्य की नींव अकबर ने डाली और जहांगीर शाहजहां से होते हुए औरंगजेब आते आते उखड़ गई। कुल 100 वर्ष अकबर 1556 ईस्वी से औरंगजेब 1658 ईस्वी तक के समय के शिथिल शासन को मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसको एक पूरे पाठ की तरह पढ़ाया जाता है, मानव सृष्टि के आरंभ से आज तक के कालखंड को 3 भागों में बांट दिया गया हो और मध्यकाल में सिर्फ इन्हीं का राज रहा हो। इस शिथिल शासन की 3-4 पीढ़ी के लिए कई किताबें, पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न, विज्ञापनों में गीत, इतना हल्ला मचा रखा है मानो पूरा मध्य युग इन्हीं 100 वर्षों के इर्द गिर्द ही है। जबकि इस समय में मेवाड़ इनके पास नहीं था। दक्षिणी और पूर्व भारत भी एक सपना ही था। अब जरा विचार करें, क्या भारत में अन्य 3-4 पीढ़ी राज करने वाले वंशों को इतना महत्व मिला? अगर गौर करें तो अकेला विजयनगर साम्राज्य ही 300 वर्ष तक टिका रहा। हीरे मोतियों की हम्पी नगर में मंडियां लगती थी। महाभारत युद्ध के बाद 1006 वर्ष तक जरासंध वंश के 22 राजाओं ने राज किया था। 10 शेषनागों ने 360 वर्ष तक राज किया। 9 नंदों ने 100 वर्ष तक राज किया। 12 मौर्यों ने 316 वर्ष तक राज किया। 10 सुंगों ने 300 वर्ष तक राज किया। 4 कण्वों ने 85 वर्ष तक राज किया। 23 आंध्रों ने 506 वर्ष तक राज किया। 7 गुप्तों ने 245 वर्ष तक राज किया। होलकर वंश, मराठा वंश, राजपूत वंशों ने 150 वर्षों तक राज किया। विक्रमादित्य ने 100 वर्ष तक राज्य किया था। इतने महान सम्राट होने पर भी भारत के इतिहास में गुमनाम कर दिए गए। उनका वर्णन करते समय इतिहासकारों को मुंह का कैंसर हो जाता है। सामान्य ज्ञान की किताबों में पन्ने कम पड़ जाते हैं, पाठ्यक्रम में के पृष्ठ सिकुड़ जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के हृदय पर हलचल जाते हैं। वामपंथी इतिहासकारों ने नेहरूवाद का मल भक्षण कर जो उल्टियां की, उसे ज्ञान समझकर चाटने वाले चाटुकारों ने किस तरह से इतिहास को बदल कर रख दिया। यह सब कैसे और किस उद्देश्य से किया गया, ये अभी तक हम ठीक से समझ नहीं पाए और ना ही हमने कभी समझने का प्रयास किया। यह एक षड्यंत्र के तहत हिंदू योद्धाओं को इतिहास से बाहर सिर्फ मुगलों को महान बतलाने वाला नकली इतिहास है। महाराणा प्रताप के स्थान पर अत्याचारी व अय्यासी अकबर को महान होना लिख दिया गया। अब यदि इतिहास में हिंदू योद्धाओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है तो कुछ सिरफिरे लोग शिक्षा को भगवा करने का आरोप लगाते हैं। भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इतिहास को किस तरह भ्रष्ट किया, आइए जानते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू नहीं होता, बल्कि सरयू तट से शुरू होता है, जहां महर्षि मनु को अपने मनुष्य होने का ज्ञान हुआ और मानव सभ्यता विकसित हुई। रामायण और महाभारत हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, मगर शैक्षिक रूप से ये भारत का इतिहास है, जिन्हें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। सिंधु को अरबों ने जीता अवश्य था, मगर बप्पा रावल ने उन्हें मार मार कर भगाया भी था। मगर सिर्फ अरबों की विजय पढ़ाई जाती है और बप्पा रावल को कहानी किस्सों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। व्यवस्था के अनुसार सम्राट पोरस ने सिकंदर को रोका, यह आवश्यक नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मुगलों को रोका, यह बताना जरूरी था। बाबर से औरंगजेब तक हर बादशाह के लिए अलग अध्याय है, जबकि मुगलों के इतिहास से हिंदुओं के वर्तमान को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मुगलों का 1707 का जो इतिहास बता दिया, मगर वही बड़ी ही चतुराई से उसके बाद सीधे 1757 का पलासी युद्ध लिखकर अंग्रेजों को ले आए। इतनी जल्दी क्या थी जनाब? जरा 1737 में पेशवा बाजीराव द्वारा मुगलों की धुलाई भी बढ़ा देते। 1757 में मुगल सल्तनत का मराठा साम्राज्य में विलय हो गया था, मगर जबरदस्ती उसका अंत 1857 में बढ़ाया जाता है। 1757 से 1803 मुगल मराठा साम्राज्य के अधीन रहे और 1803 से 1857 अंग्रेजों के। पानीपत में मराठों की हार हुई, ठीक है, मगर ये उनका अंतिम युद्ध नहीं था। ये वो दोबारा खड़े हुए और अंग्रेजों को भी धो दिया था।
सिर्फ पानीपत पढ़ा दिया, जबकि युद्ध के बाद महाराज सिंधिया ने अफगानों को जमकर कूटा था। जितने कागज बलवन, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोधी पर लिखने में बर्बाद किए, उन कागजों पर महाराज सिंधिया, नाना फडणवीस और तुकोजी होलकर का वर्णन होना चाहिए था। मगर भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं, उपनिवेश था। भारत 200 वर्षों नहीं 129 वर्ष ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। 1818 में मराठा साम्राज्य के पतन से 1947 में कांग्रेस शासन तक। आंग्ल मराठा युद्ध 1857 की क्रांति से भी बड़े थे, इसलिए उनका विवरण पहले होना चाहिए था, मगर गायब है। ज्यादा सेक्युलर हो तो दूसरे आतंकी राष्ट्र की चिंता करो, नक्शे पर कुछ ही दिन का मेहमान है। 1962 में भारत चीन से पराजित हुआ, मगर 1967 में चीन को हराया गया था। सामाजिक विज्ञान में एक पाठ आता है, भारत और आतंकवाद। उसमें बड़े बड़े उदाहरण बताए जाते हैं, मगर उनके पीछे का इस्लामिक कारण नहीं पढ़ाया जाता। 1947 में 2 राष्ट्रों का उदय नहीं हुआ, बल्कि एक ही था, और वह था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सदियों से उदित है और हमेशा रहेगा। जय हिंद।